वेलकम स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट टॉपिक पे डीसी सर्किट पढ़ा था और डीसी सर्किट को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कॉमन एसेसरीज। जैसे कि मैंने यहाँ पूरा चार्ट बना के लिख दिया है कि इलेक्ट्रिकल कॉमन एसेसरीज क्या होता है। जैसे विद्युतीय उपसाधन, पावर प्लांट से पावर को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं उस बीच में विभिन्न प्रकार के साधन आते हैं। और घरेलू वायरिंग में भी हम विभिन्न प्रकार के सामान उपयोग करते हैं, जैसे बटन होल्डर। उन सब के टाइप्स देखेंगे आज, और उन सब का प्रयोग कितने एम्पियर में होता है ये भी देखेंगे, और कितने प्रकार से इसको हम लोगों ने बांटा है ये भी हम देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं हमारा टॉपिक, कॉमन इलेक्ट्रिक एसेसरीज। हम इसे देखेंगे 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर और 240 से 440 वोल्ट तक। इसे दूसरे में कई जगह 5 एम्पियर, 15 एम्पियर और इसको 35 एम्पियर ये भी दिया रहता है। लेकिन 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से है। और ये 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 35 एम्पियर भी आजकल आने लगा है। तो डिफरेंट टाइप्स के हम देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले विद्युतीय उपसाधन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला कंट्रोलिंग एसेसरीज, दूसरा आउटलेट एसेसरीज, तीसरा होल्डिंग एसेसरीज, चौथा जनरल एसेसरीज और पांचवा सेफ्टी एसेसरीज। कॉमन इलेक्ट्रिक एसेसरीज जो होते हैं उसको 5 भागों में बांटा है। कंट्रोलिंग एसेसरीज पहला, दूसरा है आउटलेट एसेसरीज, तीसरा है होल्डिंग एसेसरीज, चौथा है जनरल एसेसरीज और पांचवा है सेफ्टी एसेसरीज। इसे हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक उपसाधन, बाह्य उपसाधन, पकड़ के रखता है ये होल्डिंग उपसाधन, और जनरल सामान्य और सुरक्षात्मक उपसाधन। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोलिंग एसेसरीज। ऐसे एसेसरीज जो करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो करंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित अर्थात बंद या चालू, बंद या चालू। करंट को बंद या चालू करने के लिए हम जिस एसेसरीज का उपयोग करते हैं वह है कंट्रोलिंग एसेसरीज। तो ये हो गया कंट्रोलिंग एसेसरीज। अब दूसरा है आउटलेट एसेसरीज, जिसमें से करंट बाहर निकलता है, जिस पिन से बाहर निकलता है, जहां पर से करंट का आउटपुट लेते हैं, बाहर निकलता है करंट, ठीक है, उसे आउटलेट एसेसरीज। निर्गम इकाई, जहां से करंट बाहर लेते हैं। होल्डिंग एसेसरीज जो इक्विपमेंट को होल्ड करके रखता है अर्थात संभाल के रखता है, जैसे होल्डर और अन्य आगे पढ़ेंगे। और जनरल एसेसरीज जो इन सब की कैटेगरी से बच गया वो जनरल एसेसरीज। और एक होता है सेफ्टी एसेसरीज, SAFTEY, सेफ्टी एसेसरीज। ऐसे एसेसरीज जिन्हें हम परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं उन्हें हम सेफ्टी एसेसरीज कहते हैं। अब देखते हैं एक एक करके क्या क्या होता है। तो स्विचेस बहुत टाइप के होते हैं, कॉमन बहुत सारे स्विचेस होते हैं, जिसमें पहला है फ्लश टाइप, दूसरा है इंटरमीडिएट टाइप, तीसरा है बेल टाइप, चौथा है बेड स्विच, पांचवा है रोटेटरी स्विच, छठवा है स्लाइड स्विच, सातवां है टम्बलर स्विच और आठवां है ICDP और इसको बोलते हैं ICTP। 9 प्रकार के स्विचेस हम लोगों को यहाँ देखना है। कॉमनली ये स्विचेस आप सभी ने देखा है कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से स्विचेस हैं आप सभी को मालूम है, बस हमें इनकी जानकारी नहीं है, इसलिए हमें देखना है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से प्रकार के स्विचेस होते हैं। पहला है फ्लश स्विच। फ्लश स्विच जो कॉमन स्विच देखते हैं हम लोग वही फ्लश स्विच है। अभी ये आउटलेट एसेसरीज को मिटा देते हैं जिसमें सॉकेट और प्लग है। यहाँ पे देखते हैं ये था आउटलेट एसेसरीज जिसमें सॉकेट और प्लग था। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्लैश टाइप स्विच। जो कॉमन स्विचेस होते हैं घर पे, जो ऊपर से बना रहता है जिसपे 2 टर्मिनल होते हैं स्विच, उसे बोलते हैं फ्लश स्विच। कॉमन स्विच जो घर में हम लोग बटन दबा के चालू करते हैं वो होता है फ्लश स्विच। दूसरा होता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। ये हो गया इंटरमीडिएट स्विच। हमने बेल स्विच देखा है। बेल स्विच भी कॉमन स्विच की तरह ही दिखता है, बट ये एक तरफ दब के नहीं रहता, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जो ऊपर आ जाता है। बेल स्विच क्या होता है, दबाते हैं बटन हम और वो बटन ऊपर आ जाता है वापस से, वो अपने पोजीशन पे नहीं रह सकता। फ्लश स्विच क्या होता है, दबा देते हैं तो वो छोड़ देते हैं तो वो वहीं पे अटका रहता है, जबकि बेल स्विच सिर्फ दबाते हैं, घंटी बजती है, फिर ऊपर आ जाता है। फिर होता है बेड स्विच। बेड के बाजू में एक स्विच लटका रहता है। आप लोगों ने लाइट देखा होगा, ऐसा वाला जो लाइट रहता है, ये ऐसा वाला जो लाइट रहता है, इसके लिए एक ऐसा करके स्विच लटका रहता है। यहाँ पे ऐसा करके स्विच लटका रहता है जिसे दबाते हैं, वो होता है बेल स्विच।
बेड स्विच, सॉरी, बेड के बाजू में जो लाइट रहती है उसके बंद करने के लिए एक बेड स्विच रहता है जिसे लटका रहता है, जिसे दबाते हैं। दूसरा होता है पांचवा नंबर है हमारा रोटेटरी स्विच। रोटेटरी स्विच होता है जैसे ग्राइंडर मिक्सर में देखा होगा, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं, ऐसे चालू करते हैं, जिसमें एक पट्टी होती है और जिसमें 1 2 3 4 लिखा रहता है और जिसको हम ऐसे घुमाते हैं, आगे की ओर रोटेट करते जाते हैं। ग्राइंडर में देखा होगा, फैन के रेगुलेटर में देखा है, फैन के रेगुलेटर में हमने रोटेटरी स्विच देखा है कि कैसे घूमता है रोटेटरी स्विच। फिर होता है स्लाइड स्विच। स्लाइड स्विच मोस्टली देखने को मिलता है टॉर्च में, रेडियो में। एक स्विच होता है, ये ऐसा होता है और इसके बीच में एक पकड़ने का होता है जिसको हम लोग ऐसे खिसकाते हैं। ये रहा, अगर ये पेन है तो, और ये स्विच है तो ये स्विच को हम ऐसे खिसकाते हैं। ये स्विच को ऐसे खिसकाने वाला जो स्विच होता है स्लाइड स्विच, जिसको इसको स्लाइड करते हैं, ये इधर की ओर क्या होता है, स्लाइड होता है। इसको बोलते हैं हम स्लाइड स्विच। जो रेडियो में दिखता है, टॉर्च में रहता है बेसिकली स्लाइड स्विच, जिसको आगे खिसकाते हैं। फिर होता है टम्बलर स्विच। ये पुराने ज़माने का स्विच होता है, ये गोल सा होता है जिसमें से एक टर्मिनल निकला रहता है जिसको ऊपर नीचे करते हैं, पुराने ज़माने में होता था ये टम्बलर स्विच। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ICDP और ICTP। तो ये क्या होता है, इसे डिटेल से देखते हैं। ICDP इसका फुल फॉर्म होता है आयरन कवर्ड डबल पोल, DOUBLE डबल पोल। और इसका भी ICTP है तो आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल, आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल। ये भी स्विचेस हैं। हम लोगों ने मेन MCB जहाँ पे लगता है वहाँ पे देखा होगा, एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिस पे 2 ग्रिप लगे होते हैं। इस ग्रिप के नीचे एक लोहा और एक यहाँ पे एक डंडी निकली हुई रहती है, जिसे हम ऊपर नीचे करते हैं ऐसा ऐसा। ये होता है आयरन कवर डबल पोल स्विच। ये जो बॉक्स होता है ये आयरन का कवर्ड होता है। इसे अच्छे से बनाते हैं, आइए। हम देख रहे थे ICDP, आयरन कवर्ड डबल पोल। इसका फुल फॉर्म होता है आयरन कवर्ड डबल पोल स्विच। एक बॉक्स होता है आयरन का। किसका बॉक्स होता है, आयरन का। आयरन का बॉक्स हो गया। इस आयरन के बॉक्स में 2 ग्रिप लगे होते हैं, 2 ग्रिप लगे हुए होते हैं इस आयरन के बॉक्स में। और यहाँ पे एक कनेक्टर होता है और ये कनेक्टर एक स्विच से जुड़ा रहता है, जिसे हम बाहर से ओपन या कवर करते हैं। और इसका एक ढक्कन लगा होता है यहाँ पे, जो ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है। यहाँ से एक टर्मिनल निकला रहता है और यहाँ से एक टर्मिनल आया रहता है। जब हम इसको नीचे करते हैं तो ये खुल जाता है और जब ऊपर करते हैं तो ये इसको टच करता है, तो इस तरह इसमें करंट फ्लो होता है। तो इसको बोलते हैं आयरन कवर डबल पोल स्विच। अगर ICTP की बात किया जाए, आयरन कवर ट्रिपल पोल कहने का अर्थात ये एक पोल है और ये एक पोल है, तो इसमें 2 पोल हैं। अगर इसको मैं 3 पोल वाला बना दूं, इसमें 3 पोल वाले बना दिए जाएं, अगर इसको 3 पोल वाला बना दूं तो ये हो गया आयरन कवर ट्रिपल पोल। तो इस प्रकार के 9 स्विचेस बांटे हैं। कुछ उसके टाइप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हैं, कुछ उसके वर्किंग के हिसाब से हैं और कुछ उपयोग के हिसाब से। जैसे बेड स्विच है, तो बेड स्विच इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बेड के पास उपयोग होता है, इसलिए उसे बेड स्विच दे दिया गया, अर्थात उपयोग के आधार पर है। और बेल स्विच तो घंटी में यूज होता है, इसलिए बेल स्विच कह दिए। टम्बलर स्विच वो गोला होता है और उस पर एक टर्मिनल होता है जो ऊपर नीचे होता है, इसलिए उसे टम्बलर स्विच कह दिए। तो इस प्रकार के कंट्रोलिंग एसेसरीज होते हैं जिसमें मुख्यतः क्या आते हैं, स्विचेस आते हैं। तो सारे स्विचेस हो गए फ्लश टाइप का, मतलब कॉमन स्विचेस जो हम घर में यूज करते हैं वो फ्लश टाइप का कॉमन स्विचेस है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल पोल या डबल पोल, या इसी को 1 वे या 2 वे भी बोलते हैं। कुछ लोग 1 वे स्विच कहते हैं और कुछ लोग 2 वे स्विच कहते हैं। ये जो फ्लश टाइप स्विचेस हैं इसी के 2 पार्ट होते हैं, पहला 1 वे और दूसरा होता है 2 वे। 1 वे स्विच क्या होता है, इसमें 2 ही टर्मिनल होता है, एक नीचे से जुड़ा होता है, एक ऊपर। जब बटन दबाते हैं तो ये दोनों सर्किट आपस में क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। और 2 वे में क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं 2 वे पे। तो हम बीच में मेन सप्लाई को रखते हैं। इधर अगर ये फेस है तो ये भी फेस आउटपुट होगा, ये फेस है इनपुट, तो ये हो गया फेस आउटपुट। अब अगर ये फेज इनपुट बीच में रख रहे हैं हम ये 2 वे वाले में, तो इसके 2 आउटपुट होंगे, ये फेज आउटपुट
और ये वाला ऊपर वाला टर्मिनल भी फेज आउटपुट। तो इसके दो आउटपुट टर्मिनल होंगे, तो हम अगर बटन नीचे करेंगे तो फेज नीचे से आएगा और बटन ऊपर दबा के रखेंगे तो ऊपर से आएगा। मतलब ये बंद कंडीशन पे नहीं रह सकता, ये या तो ऊपर वाले पे ऑन रहेगा या तो नीचे वाले पे ऑन रहेगा। देखेंगे हम 1 वे और 2 वे स्विच, ये फ्लश टाइप स्विचेस होते हैं जिसको सिंपल पुश किया जाता है, वो होते हैं 1 वे और 2 वे स्विचेस। अब पढ़ते हैं हम आउटलेट एसेसरीज कि पावर आउट कहाँ से होता है। हमने जैसे देखा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं तो उस पर बटन होते हैं और कुछ प्लग्स होते हैं, तो कुछ होंगे सॉकेट और कुछ होंगे प्लग। सॉकेट और प्लग को एक साथ लिखने का मतलब है कि जो सॉकेट होता है उसी में प्लग इंसर्ट होता है, तो जो ऐसा सॉकेट बना होगा वैसे ही प्लग बनाएंगे तभी तो इंसर्ट होगा। जैसे जो ये मान लीजिए ये 5 पिन का प्लग है, तो इसी में हम लोग प्लग इंसर्ट करते हैं ना, सॉकेट पे ही प्लग इंसर्ट होता है। जैसे ये डस्टर दिख रहा है, इस पे शेप बना हुआ है प्लग का, जैसे मैंने इसको अटका दिया तो ये ऐसा, तो ये एक सॉकेट और प्लग की तरह काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार सॉकेट और प्लग बनाए गए हैं। तो देखिए सॉकेट और प्लग कैसे बनते हैं। तो सॉकेट होता है 2 टाइप के, एक होता है 5 पिन सॉकेट और एक होता है 2 पिन सॉकेट। प्लग भी 2 टाइप के होते हैं, 3 पिन प्लग और 2 पिन प्लग। अब 5 पिन प्लग इसलिए नहीं लेते क्योंकि देखते हैं कि सॉकेट की बनावट होती है तो उसमें 3 पिन से कैसे काम चलता है। तो सबसे पहले 5 पिन देख लेते हैं। सबके बोर्ड में यहाँ पे एक अर्थिंग होता है, 2 टर्मिनल और 2 टर्मिनल यहाँ पे, ये दोनों टर्मिनल आपस में अंदर से जुड़े होते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फेज दिए रहते हैं यहाँ पे, एक में फेज एक में न्यूट्रल। ये फेज और न्यूट्रल, ये फेज बाजू वाले बटन से आया रहता है, एक स्विच लगा रहता है यहाँ पे, ये स्विच से आया है या ऊपर से ले लो, कहीं से भी ले सकते हैं आप, ऊपर कॉमनली नीचे से ही लिया रहता है तो हम नीचे से लेते हैं। और यहाँ से सप्लाई आई हुई है, ये सप्लाई आई हुई, यहाँ पे बटन है, बटन चालू करूँगा तो इस पे सप्लाई आती है ऐसा। तो अभी इसको मिटा देते हैं हम। तो ये हो गया 5 पिन प्लग जिसमें 5 पिन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये पहले 3 पिन भी प्लग आते थे जिसमें सिर्फ 3 पिन होते थे, अब ये 3 पिन को हमने अपडेट कर दिया है 5 पिन से। तो याद रखिएगा ये जो नीचे वाला है ये थोड़ा इससे दूर होता है, ये ऊपर वाले पिन पास होते हैं और ये नीचे वाला पिन थोड़ा सा दूर पे होता है। तो ये हो गया हमारा 5 पिन प्लग। अब होता है 2 पिन प्लग, पहले 3 पिन भी आया करते थे बट अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए 2 पिन प्लग कॉमन ऊपर नीचे होता है, 2 छेद होते हैं जिस पे हम इस 2 पिन प्लग को घुसाते हैं। अब होता है 3 पिन, इधर देखते हैं प्लग में, ये तो 2 पिन सॉकेट हो गया, ये 5 पिन सॉकेट हो गया। अब देखते हैं 3 पिन, तो 3 पिन ये हो गया 3 पिन, ये चौड़े शेप में भी रहता है, कई शेप में आता है, सब ने देखा होगा, कुछ बड़े। ये प्लग हैं, बेसिकली 3 प्लग होते हैं ऐसे, ये 3 प्लग हैं, ये 3 प्लग ऐसे इन तीनों में घुसता है, ये तीनों में। और इसका होता है 2 पिन प्लग, इसको 2 पिन प्लग को ऐसे बना देते हैं और यहाँ से एक निकाल देते हैं और एक यहाँ से ऐसा, ये 2 पिन प्लग इसमें इंसर्ट होता है। तो ये हो गया 2 पिन प्लग, ये है 3 पिन प्लग। इसी 3 पिन प्लग को इस पे भी लगा लेते हैं हम, इन तीनों पे, या हम इन तीनों पे भी लगा लेते हैं। अगर बड़ा हो तो नीचे वाले 3 पे और छोटा हो तो ऊपर वाले 3 पे लगा लेते हैं, वो एम्पियर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये हो गया आउटलेट एसेसरीज। तो आउटलेट एसेसरीज में 2 प्रकार का, पहला सॉकेट और प्लग। तो सॉकेट 2 टाइप के, 5 पिन और 2 पिन, और प्लग 2 टाइप के होते हैं, 3 पिन प्लग और 2 पिन प्लग। कॉमनली 2 पिन प्लग देखने को मिलता है, और जो एसेसरीज लगे हुए रहते हैं जो पहले से इनबिल्ट होते हैं, जैसे फ्रीज है, कूलर है, इन सब पे 3 पिन प्लग दिए रहते हैं, और वो भी मोटे वाले प्लग दिए रहते हैं। अगर हीटर वीटर चला रहे हैं तो हम नीचे वाले प्लग का लेते हैं। अब आउटलेट एसेसरीज के बाद आता है होल्डिंग एसेसरीज। होल्डिंग एसेसरीज क्या होता है? होल्डर्स। सबसे पहले होल्डिंग एसेसरीज जो इक्विपमेंट को होल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं। तो पहला होता है बैटन होल्डर, सब ने देखा होगा, होल्डर होता है एक, हमारे को बनाना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक होल्डर है जिसपे इधर से हम प्लग लगाते हैं। बैटन कहने का मतलब है ये सीधा है, जो होल्डर सीधा रहता है, जो सीधा होल्डर रहता है वो होता है बैटन होल्डर। कैसा होल्डर? सीधा होल्डर। इसी में एंगल होल्डर होता है। अगर हमें प्रकाश थोड़ा तिरछा चाहिए या नीचे की ओर चाहिए तो हमारे पास क्या होता है, एक तिरछा वाला होल्डर होता है, जो नीचे की ओर थोड़ा झुका हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? एंगल होल्डर।
ये हो गया बैटन होल्डर, ये हो गया एंगल होल्डर। इन दोनों की खास बात ये है कि इसके जो अंतिम सिरे रहते हैं वहाँ पे बल्ब का निप फिट करने का दिया रहता है, खाली जगह दिया रहता है। जैसे हम ये गोला बना लिए तो यहाँ पे 2 कटी हुई जगह रहती है जहाँ से घुसता है और ये इधर घूम के आता है ऐसा। यहाँ पे 2 खाली जगह रहती है जहाँ पे बल्ब पकड़ते हैं और इस बल्ब को ऐसे घुमाते हैं। इन दोनों के कॉर्नर पे ये खाली जगह रहती है। एक तो बैटन होल्डर और एंगल होल्डर। बैटन होल्डर सीधा होता है जिसमें ये रहता है जिस खाली जगह जिसमें बल्ब का निब घुसता है, और ये होता है एंगल होल्डर, इसमें भी बल्ब का निब घुसता है। इसमें बल्ब की स्थिति ऐसे टेढ़ी होती है और इसमें बल्ब ऐसा सीधा होता है। ये नीचे की ओर रहता है और ये सीधा रहता है। तो ये हो गया बैटन। अब हो गया स्क्रू। स्क्रू भी दोनों टाइप के आते हैं, बैटन और एंगल। एक्चुअली स्क्रू इस वाले पॉइंट को स्क्रू बना देते हैं। ये जो है इसके अंदर में स्क्रूवल वाला शेप रहता है। आप सबने देखा होगा कई बल्ब होते हैं जो स्क्रू के माध्यम से होता है, स्क्रू घुमाने वाले स्क्रू के थ्रू रहता है, इसलिए उसे स्क्रू होल्डर में फिट करते हैं। ये कॉमनली हाई मतलब वजनदार लाइट के लिए है। जो बल्ब बड़ा है वजनदार है उसके लिए यूज़ करते हैं स्क्रू वाला, क्योंकि स्क्रू की पकड़ अच्छी रहती है। फिर होता है पेंडेंट। एक लटका हुआ रहता है बाहर घर के बाहर हम लोग लटका दिए रहते हैं, जिसे पेंडेंट होल्डर कहते हैं। 2 ठोक लटका रहता है, पेंडेंट होल्डर रहता है। जो लटका हुआ होल्डर है बाहर एक तार पे लटका हुआ होल्डर रहता है वो पेंडेंट होल्डर है। और ट्यूब होल्डर जो ट्यूब लाइट के कॉर्नर पे रहता है, ये मान लीजिए ये ट्यूब लाइट है तो इस कॉर्नर पे ऐसा रहता है और इस कॉर्नर पे ऐसा, जो बीच में ट्यूब लाइट फिट करते हैं घुसा के घुमाते हैं वो होता है ट्यूब होल्डर। अब होता है एडाप्टर, सीलिंग रोज और कनेक्टर। एडाप्टर होता है अगर इस पे हमें बल्ब ना लगाना हो, बल्ब के स्थान पर हम क्या करते हैं इस पे से प्लग आउटपुट लगा देते हैं, तो प्लग फिट करके घुमा देते हैं, वो होता है एडाप्टर। सीलिंग रोज होता है जिसमें पंखा फिट करते हैं, ऊपर सीलिंग रोज होता है, बल्ब के ऊपर सीलिंग रोज होता है। एग्जॉस्ट लगाने के लिए भी सीलिंग रोज यूज करते हैं दीवार पे। फिर होता है कनेक्टर, एक हीटर का होता है, एक प्रेस का होता है और एक कॉमन होता है। जैसे एक ये है जहाँ पे पावर की सप्लाई बहुत सारी देनी रहती है, एक तार से बहुत सारे तार निकालने रहते हैं, वहाँ पे कॉमन हो यूज़ करते हैं। और हीटर में भी प्लग रहते हैं, पीछे चीनी मिट्टी या पोर्सिलीन का बना हुआ रहता है जिसपे 2 कनेक्टर फिट करते हैं, एक इधर से और एक इधर से, पोर्सिलीन का बना हुआ कनेक्टर। और प्रेस होता है जो पुराने ज़माने वाला लोहा प्रेस है, उसमें ऐसे घुसाने का रहता है, प्रेस कनेक्टर बोलते हैं उसे। और फिर होता है सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं एमसीबी पढ़ेंगे डिटेल से। तो एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो ऑटोमेटिक ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर हमारी परिपथ को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी सिंगल, डबल और ट्रिपल पोल के होते हैं, अर्थात एक एमसीबी सिंगल एमसीबी हो जिस गिराएं तो वो सिंगल पोल है, जिसमें 2 वायर वाले हों वो डबल पोल है और 3 वायर वाले हों वो ट्रिपल पोल है। तो एमसीबी के कार्य देखेंगे इस प्रकार। हमने कॉमन इलेक्ट्रिक एसेसरीज में कंट्रोलिंग एसेसरीज, आउटलेट एसेसरीज, होल्डिंग एसेसरीज, जनरल और सेफ्टी एसेसरीज देखा, और उम्मीद रहेगा कि आप सबको ये थोड़ा बहुत याद हो जाए, आपको पता आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसेसरीज कैसा यूज़ होता है और किसका क्या नाम होता है। वैसे तो हम जनरली यूज़ करते हैं पर हमें इसे नाम पता नहीं होता, इसका कॉमन नेम। तो ये सब हमने जान लिया। ये पेंडेंट का अर्थ है लटका हुआ, जैसे गले में पेंडेंट लटका रहता है वैसे ये पेंडेंट होल्डर लटका हुआ रहता है, इसलिए इसे पेंडेंट होल्डर कहते हैं। फ्लश टाइप इंटरमीडिएट स्विच होता है, तो फ्लश टाइप कॉमनली ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए आप फ्लश टाइप के नाम याद रखेंगे। 1 वे 2 वे होता है उसके अंदर। और ये सारे कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 35 या 6, 16 या 32 या जो सिंगल फेस और ट्रिपल फेस दोनों के लिए यूज़ होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमने इलेक्ट्रिकल कॉमन एसेसरीज पढ़ा, आगे हम एमसीबी पढ़ेंगे और जनरल एडाप्टर के कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो हम इसके बाद अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो एमसीबी और एमसीबी के प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है एमसीबी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई इस वीडियो में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।